हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज के मेरा अपडेट क्या होगा, तो जान लीजिएगा। आंसर की आने के बाद पूरा सर्वे करने के बाद लोगों से पूछने के बाद, कई विद्यार्थियों से पूछने के बाद, यानी जितने जितने लोगों का कई कोचिंगों में जाने के बाद जितना नंबर हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम आपको कट ऑफ बताने का काम करेंगे दोस्तों। अगर उसके अंदर अगर आपका रहेगा तो बात मान लीजिएगा, जी जान लगा के दौड़ना चालू कर दीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पछताने का काम जरूर कर जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपका दौड़ ही ना निकले, आप फिर उसके बाद भी आप छट जाएं। इसीलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, ये वीडियो को अंत तक बने रहेगा। तो हम किन किन पॉइंटों पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरा पॉइंट रहेगा कि क्या इतना कम कट ऑफ जाएगा, और दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितना ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ सकता है, मतलब कितना अधिकतम नंबर बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में, अधिकतम फायदा कितना होता है, इस पे बात करेंगे। फिर इस पे भी बात करेंगे अगर कितना फाइनल अगर आपका स्कोर रहेगा, मतलब कितना स्कोर रहेगा तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। समझ रहे ना, फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, उस पे बात करेंगे। और इतना कम कटाव जाना और ज्यादा जाना कटाव, दो रीजन लेके बताएंगे दोस्तों। एक तो बताएंगे कि इतना कम कटाव क्यों जाएगा, और दूसरा रीजन हम आपको बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ज्यादा भी कटाव जाने का अगर जाएगा तो उसका भी रीजन हम आपको बताने का काम करेंगे दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन कितने फायदा होता है। समझ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का कितना अधिकतम फायदा होता है, इस पे हम बात करेंगे। तो जान लीजिएगा ना, नॉर्मलाइजेशन का अधिकतम फायदा ना 15 से 20% तक होता है। अधिकतम अधिकतम अगर 15% ले लेते हैं ना, यानी पूरे प्रश्न का 15% तक नॉर्मलाइजेशन का फायदा क्या होता है, मिलता है। उतने नंबर तक बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 80 प्रश्न का है, मान लीजिए कितने प्रश्न का है, 80 प्रश्न का है, बात समझिएगा। 80 प्रश्न का अगर 80 का अगर 15% अगर आप निकालते हैं, 80 का अगर 15% निकालते हैं, ठीक है, 80 का 15% तो कितना रह रहा है, 12 प्रश्न। कितना निकल रहा है, 12 प्रश्न। यानी आप लोगों का 12 से 13 से 14 प्रश्न तक अधिकतम नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने के लिए मिलता है। ये बात हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, ये बात गारंटी के साथ कर रहे हैं। यानी लगभग वही 15 से 18 से या 20% तक ज्यादा से ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। यानी अगर 15% ही लेते हैं तो कम से कम अधिकतम आपको कितना प्रश्न बढ़ता है, 12 प्रश्न तक बढ़ता है, 13 प्रश्न तक बढ़ता है। यानी किसी का एक क्वेश्चन भी बढ़ सकता है, किसी का 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जैसा आपका नसीब है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का खेल ना कोई अभी आज तक नहीं समझ पाया है। नॉर्मलाइजेशन में एक बार हम बाद में एक स्पेशल वीडियो नॉर्मलाइजेशन पे बता देंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है जीवन में, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, सारी चीजें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी यहाँ पे आप समझिए कि कितना प्रश्न आपको बढ़ने का काम होगा। यानी 12 से 13 प्रश्न बढ़ने का काम होता है। उसमें किसी का एक प्रश्न बढ़ जाता है, किसी का 2 का, किसी का 8, किसी का 9, फिर भगवान जाने आप में कितना बढ़ेगा। पहले पॉइंट इस पे हम बात कर लिए। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि आप लोगों का इतना कम कटाव कैसे जाएगा, तो कितना कटाव जाएगा समझ, और कटाव कम भी जाना और ज्यादा भी जाना, उस पर भी बात करेंगे। तो आप समझ गए नॉर्मलाइजेशन में कितना अधिकतम क्वेश्चन मिलता है, 12 से 13 प्रश्न। बात समझ, ये नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है, पहली बात। अब हम आपको वो कटाव बताने वाले हैं कि एकदम सेव, अगर इस भर्ती में जरा से भी दोस्तों धांधली नहीं हुआ है ना, मतलब जरा से भी धांधली अगर नहीं हुआ है, इसके लिए एकदम सेव कटाव बता रहे हैं। अगर धांधली नहीं हुआ है तो सेम जो कटाव बताएंगे वही जाएगा। अगर जरा से भी धांधली हुआ दोस्तों तो एक वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, एक और कटाव हम बताए हैं एसएससी जीडी का। वो कटाव हम उनको देखते हुए बताए हैं कि अगर भर्ती में कहीं ना कहीं अगर धांधली गलती से हुआ है, इसके लिए बताने का काम किए हैं। तो वो कटाव हम वीडियो का हम इसी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मतलब लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसी वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। वो कटाव अगर धांधली हुआ होगा तब का कटाव, नहीं तो अगर इस भर्ती अगर एकदम सेव है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो उसके लिए कटाव हम आपको बताएंगे ना, सेम वही कटाव जाने का काम होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना, जनरल का कटाव, फिर ईडब्ल्यूएस का कटाव, और दूसरी बात और एक बता रहे हैं, ऐसे राज्यों का कटाव बताएंगे जो सबसे अधिकतम जाता है। उन राज्यों का कटाव बताने वाले हैं जिनका सबसे अधिकतम कटाव जाता है। बात समझ रहे हैं ना। बाकी किसी किसी राज्य का तो 40 पे जाता है, 30 पे जाता है, 25 पे जाता है, तो उनके लिए भी हम बताएंगे, एकदम आप घबराइएगा ना। पहले हम नॉर्मली राज्यों का बता दें जिनका हाई कटाव, जिन राज्यों का हाई कटाव जाता है, बात समझ रहे हैं ना, उनके लिए बता रहे हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, कितना ओबीसी, एससी और एसटी, इन कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए हम आपको कटाव बताने वाले हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, अगर आपके मान लीजिए 67 प्रश्न बन रहे हैं, कितने प्रश्न, 67 प्रश्न बन रहे हैं,
हम आपसे बताए ना नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अधिकतम होगा, क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा 67। आप इसमें हम प्लस करने की नहीं कहेंगे, 2 क्वेश्चन आप माइनस करने की कहेंगे। यानी मान के चलिएगा कि जनरल वालों का कट ऑफ कितना जाएगा, 65 जाने का एकदम चांस होगा बढ़िया से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस का तो वही 64, समझ ना, 64 समथिंग में, या तो 64 या तो 63, बात समझ रहे, इसमें से एक क्वेश्चन माइनस करने का काम करिएगा, एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं ओबीसी का कटाव, तो ओबीसी का कटाव मान लीजिएगा 61 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 61। एक क्वेश्चन इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, माइनस करते हैं। हम नंबर नहीं बता रहे हैं, प्रश्नों की संख्या बता रहे हैं कि अगर आपका ओबीसी में अगर 61 क्वेश्चन सही है ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, अब नॉर्मलाइजेशन का बात बताया ना, 12 क्वेश्चन अधिकतम नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आप इसका कहीं कम भी है, मान लीजिए 6 क्वेश्चन कम है, मान लीजिएगा सपोज अगर आपका 55 है, अगर गलती से आपको अधिकतम 12 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तब दोस्तों देखिए कितना क्वेश्चन हो जाता है, 5 2 7 6 67 प्रश्न हो रहा है, आप आराम से आ सकते हैं। अगर ओबीसी में अगर आपका 55 है तभी भी आप आ सकते हैं, बात समझिएगा। अगर आप ओबीसी में अगर आपका 55 है, अगर आपको अधिकतम नॉर्मलाइजेशन 12 मिल जाए तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, जान लीजिएगा, बात समझ है ना, एकदम जान लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन सहित लेके बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन जोड़ ऐड ओड होके, समझ ना। बाकी अगर कुछ कम भी रहेगा तो गलती से अगर ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा आपका तो आराम से आ जाएगा। अब रही बात एससी का, तो एससी का कटाव 59, कितना, 59 जाने का भरपूर सम्मान होगा। और एसटी का जो कटाव होगा, एसटी का कटाव वही 57 से 56 प्रश्न, 57 से 56 प्रश्न जाने का काम हो रहा। उन राज्यों का कटाव बताएं दोस्तों, उन राज्यों का कटाव बताएं जिनके राज्यों में अधिकतम कटाव जाता है। अब एकदम हम आपको कंडीशन के साथ बता रहे हैं दोस्तों, अगर धांधली नहीं होगा भर्ती ना तो लगातार भर्तियां आना बहुत बड़ी बात होती है। अगर लगातार भर्तियां आना तो ज्यादा कटाव नहीं देखने के लिए मिलता है, समझ रहे हैं ना। अब 4-4 साल के बाद भर्ती आती है तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, इसीलिए ज्यादा कटाव जाता है, समझ रहे हैं ना। ये इससे यही है कटाव आप लोग का। अगर इसके अगर अंतर्गत है, अगर आपका हम ही करें अधिकतम, अगर आप ये समझ के चलें, अगर भगवान करे अधिकतम अगर आपको 12 प्रश्न मिल जाता है तो इसमें से 10-5 क्वेश्चन माइनस भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, हमारी बात समझ में। भगवान करे हो सकता है आपका कहीं गलती से नॉर्मलाइजेशन नंबर न बढ़े, तब कभी कभी नंबर कट भी जाता है ना, यहाँ पर भी सवाल होता है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर दोस्तों कटता भी है, ठीक है, क्या करता है, कटता भी है। तो इस बात का डर रहता है ना कहीं, इसीलिए अगर आप इतना है तो मान के चलिएगा आप श्योर है। और रही बात उन राज्यों का कटाव जिनका कभी 30 जाता कभी 40 जाता है, तो आप लोग भी सुन लें, एक क्वेश्चन माइनस पिछले की तुलना में, एक क्वेश्चन माइनस या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन प्लस जा सकता है, इससे ज्यादा कटाव आप लोग का नहीं जा सकता है। ये मान लीजिएगा, आप पहले का कटाव देख लीजिएगा कि पहले मेरा कटाव कितना गया था, सेम उससे एक क्वेश्चन कम जाएगा या तो 2 ही प्रश्न ज्यादा जाएगा, उससे हार्ड नहीं जाएगा, ये मान लीजिएगा आप लोगों का, क्योंकि समझ रहे, क्योंकि ज्यादा सीट भी नहीं है, इस बात का टेंशन है। बाकी मान लीजिएगा यही आप लोगों का कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन भी हम आपको बता दिए हैं, कम से कम 12 प्रश्न 13 प्रश्न बढ़ने का काम होता है दोस्तों। अगर आपसे निवेदन करते हैं, रही बात आप तो समझ ही रहे हैं, ये अनुभव है इसलिए बता रहे हैं, ताकि देखिए जब भी लगातार भर्ती आती है ना तो ज्यादा कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिलता है। गलती से अगर धांधली हुआ करो दोस्तों तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वो भी जो हमें कट ऑफ और बताए हैं वो सेम वो भी आप देख लीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो सेम वो कट ऑफ जाएगा, नहीं तो अगर ये भर्ती सेव है एकदम कोई दिक्कत नहीं है तो कट ऑफ इससे ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात को समझिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।